नमस्कार, खबर अर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। आईटीएम कॉलेज के प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। शहर में धूमधाम से मनाई गई ईद, मुस्लिम भाइयों ने दी बधाइयां। सिंधी कॉलोनी निवासी 3 वर्षीय बालक की पल्सर बाइक में ली जान। और शहर में बढ़ रही है चोरी की घटनाएं, पुलिस नहीं दे रही है इस तरफ कोई ध्यान। और अब समाचार विस्तार से। जीवाजी यूनिवर्सिटी थाना अंतर्गत आईटीएम कॉलेज के प्रोफेसर एम शाहनवाज बैंक कॉलोनी निवासी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की लाश बंद कमरे में नग्न अवस्था में पाई गई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जो है किराया था और आपका रेजिडेंस कहाँ पर? किसी का ये आसियानी खाला लिखा है, खाला 07744। थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र में बैंक कॉलोनी एरिया कहलाता है ये। यहाँ पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक 2 मंजिला मकान है, उसकी पहली मंजिल में मिस्टर शाहनवाज जी रहते हैं, जो एक आईटीएम कॉलेज है वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो वो अंदर से दरवाज़ा बंद है और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। इस सूचना पर पुलिस आई और दरवाज़ा अंदर से बंद था, ऊपर से कुछ एरिया खुला था, उससे कुंडी खोली गई। अंदर देखा तो बेडरूम में डबल बेड पर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उस संबंध में मर्ग रजिस्टर किया गया है। पंचनामा बन रहा है, परिजनों को खबर हो गई है, उनके कलीग्स को भी खबर हो गई, उनके सामने पंचनामा कार्रवाई हुई और बॉडी को अभी मर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है। कल परिजन आ जाएंगे, अभी बाहर गए हुए हैं, तो उनके उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आज वो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किए थे और दोपहर में कॉलेज में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में इनके मकान मालिक का फ़ोन आया कि ये रूम नहीं खोल रहे हैं अपना दरवाज़ा। तो उनके जो और आगरा से आए हुए मित्र हैं, उनमें से एक का फ़ोन आया कि उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर दोबारा उनके पास में कुछ जानकारी आई कि वहाँ पुलिस वगैरह पहुँच गई है और ऐसा लगता है कि कुछ सीरियस घटना है। तो हम लोग जब तक पुलिस आ चुकी थी और जब एफएसएल के डॉक्टर आए तो उन्होंने उनको डिक्लेयर किया। क्या नाम, मृतक का क्या नाम है? और डॉक्टर शाहनवाज। किस यूनिवर्सिटी? ये आईटीएम प्रोफेसर। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले सुना है कि कहीं ओरिजिनली बंगाल वगैरह के थे, आए आगरा से थे यहाँ। 1.5 साल हो गया होगा। कब से जब कॉलेज नहीं गए? नहीं, कॉलेज तो रोज जाते थे, कल भी थे। जी हाँ। मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम भाइयों ने जुलूस निकाले, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मोती मस्जिद पर एकत्रित हुए। वहां पहुंचकर एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी। घर के बाहर खेल रहे बच्चे को आज एक पल्सर बाइक ने मौत के घाट उतार दिया। बाइक चालक ने सिंधी कॉलोनी निवासी 3 वर्षीय सूरज के ऊपर बाइक का पहिया चढ़ा दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने हमें उलझा कर रखा। अगर हम सही समय पर सूरज को अस्पताल पहुंचा देते तो वह आज हमारे साथ होता। गाड़ी कौन सी थी? मेरा नाम संतोष है। तो ये यहाँ से गन्ना हॉस्पिटल की घटना है। गाड़ी वापस ले गए। कितने बजे की घटना है? घटना कितने बजे? अब ये सब भैया कब से खत्म हो गया वो, यहाँ से रोनी पड़ रही है, खत्म हो गया वो। यहाँ पर है इसमें माधव डिस्पेंसरी में, माधव डिस्पेंसरी में। हाँ चलो राकेश मेरी बात सुनो ध्यान से यार।
ये अब इस पर ये मोटरसाइकिल है पल्सर, उससे एक्सीडेंट हुआ है। फरार हो नहीं, वो पकड़ के थाने पहुंच गया है। क्या नाम है उसका? नाम तो मैंने नहीं पूछा क्योंकि इनको जल्दी ले आया है, बच्चे की तो ज्यादा होते कहना है कि आप बच्चे को थाने ले गए थे, बच्चा बच सकता था, बल्कि थोड़ी बहुत सांस चले। वो बच्चा तो मेस्कॉट में ही खत्म हो गया, उन्होंने डेड वो कर दिया था। तो इनका परिजन का आरोप है आपके ऊपर कि आपने लापरवाही से नहीं, ऐसी कोई लापरवाही नहीं। हम लोगों ने तत्काल मेस्कॉट में भर्ती, आपने बर्बाद किया, उसकी वजह से उस बच्चे की कुछ नहीं, आप टाइम पे लेके आते तो वो बच जाता। टाइम पे भर्ती कर दिया हमने मेस्कॉट हॉस्पिटल में, तत्काल ले जाके। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। नारायण सिंह, बताएं क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मैं ये हुआ था कि बच्चा, मैं बैठा बाहर सड़क के धूप में बैठा था, मेरे साथ बच्चा खेल रहा था। बच्चा थोड़ा सा आगे मतलब दौड़ के गया तो स्पीड में गाड़ी आई इधर से ऐसे में, तो बच्चे को ऊपर से निकल गई, तो वो जगह पे ही तो ऊपर उसके मुंह में से और पेट में से तो मतलब नाक में से मुंह में से खून निकल गया। पब्लिक इकट्ठी हो गई, लेकिन आई हम मास्को हॉस्पिटल आए, वो गाड़ी वाला खुद आया साथ में वहाँ तक। फिर मॉस्किटो वालों ने देख करके जांच करके कहा कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। गाड़ी में जो गाड़ी वाला वो अभी खड़ा है, वो लेकर के हम जैसे आ रहे थे, जो कंपनी में जो वो गर्मा हॉस्पिटल है, वहाँ से ये पुलिस वाले दो वापस ले गए थाने में। वहाँ 1 घंटा खराब किया इनने। क्या लगता है आपको लापरवाही है? हाँ, लापरवाही है। किसकी लापरवाही से? पुलिस की। जब गर्मा वालों ने कहा कि तुरंत अस्पताल ले जाओ, तो यहाँ हम ला रहे थे, तो ये पुलिस वाले को ले, ये कार्रवाई तो बाद में नहीं हो सकती। ये हाँ, गर्मा हॉस्पिटल के पास से लौट आके ले गए। सब लापरवाही है, पुलिस वालों की लापरवाही चोरी की वारदातें शहर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही एक घटना डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव के साथ उस समय हुई जब रात में सब लोग सोए हुए थे। चोरों ने सेंध लगाकर 3 लाख का माल पार कर लिया। संतोष श्रीवास्तव हक्सर कॉलोनी निवासी है। आपने सामने देखा है कि टीआई ने जब आपसे पूछा तो आपने पता कैसे पड़ा सबको घर में ये मोबाइल में लगा हुआ था, वो वहाँ से उतार के ले गया। उसमें क्या? उसमें कैमरा था। कैमरा तब निकाल के ले गया। कार्ड ऊपर छत पे मिल गया। कैमरा निकाल करके ले गया इसमें से। जी बात कौन सा लग रहा अपना ये भाई? 25 है मैंने फोन करा के उस वाले के लिए, मेरा मकान सामने है। लेकिन आप सब लोग आ गए, देखो उनका देखिए आप, ये महिला ने शांति दूत कह दिया। ये डाला हुआ है, आप लोग बता दीजिए। और यहाँ से उधर से सुबह करीब 9:10 पर मेरे को फोन गया था। मिस्टर प्रोफेसर है हमारे संतोष श्रीवास्तव मित्र कि पार्षद जी लगता है चोरी हो गई घर में, यार कहाँ हैं आप? तो मैं तत्काल ये नाम सुन करके यहाँ आया। यहाँ आने के बाद में मैंने देखा कि वाकई में सारे कमरे खुले पड़े हैं और चोरी हुई है। उस घटना की जानकारी मैंने शांति दूत के और थाने में भी डायरेक्ट की। उसके बाद में हमारे एसआई और दीवान जी यहाँ पर आ चुके, लेकिन उनसे संतुष्ट नहीं थे कि अधिकारी आना चाहिए, फॉरेंसिक आना चाहिए, कुछ सबूत भी मिले हैं, लेकिन कोई भी यहाँ अभी तक नहीं आया है। और आपने स्वयं ने देख लिया है। सीएसपी साहब को मैंने बताया, उन्होंने सेट पर मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई कहाँ हैं, तो लोकेशन सब यहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ मौके पर सिर्फ हमारे दीवान जी और ये एसआई महोदय हैं। क्या लगता है कि ये लापरवाही है निश्चित तौर पर। अभी यहाँ से चोर बगल से घुसा है, ये सब सबूत मिल रहे हैं, सब चीज पड़ी हुई है, लेकिन अब फॉरेंसिक नहीं है, जल्दी करेगी उतनी पुलिस गश्त करती है। पुलिस गश्त करती तो ये सब काम होते क्यों? तो उस पर स्टाफ नहीं है रहने के लिए, चौराहे पर इनके लिए गुमटी नहीं है, जिसके लिए मैंने अपनी निधि से 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की थी पिछली बार जब एक्सीडेंट हुआ था कि भाई यहाँ स्टाफ रहे, लेकिन कोई नहीं है। क्या क्या सामान गया? सामान इनका वो बता रही थी मैडम के, उनके सोने की 4 चूड़ियां हैं, एक चैन है
घड़ी है और 20-25 हजार रुपए जो है नगद है, एक अंगूठी है और बाकी सामान पे हाथ नहीं लगाने दे रहे कि टोटल लगभग कितना का? करीब आज के समय में 2.5-3 लाख रुपए से कम की चोरी नहीं है और कुछ सामान ऊपर आपको देखा हो मिल भी गया है, लेकिन अभी अगर जब जल्दी आ जाती है पुलिस या फोरेंसिक वाले तो कुछ मदद मिल सकती है। मोबाइल भी गया है चोरी। रात में ये लोग कहाँ थे? ये इनका एक्चुअली कमरा क्या है कि बगल में है और वो जिसमें चोरी हुई वो बगल में है, दोनों का एंट्रेंस है, आपस में नहीं है। तो सर्दी का मामला, रात में 12:30 सो गए, बच्चों की छुट्टी थी तो आराम से सो रहे थे, 8:45 बजे करीब उठे चाय बनाने के लिए तो देखा। नाम है आपका? डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव। किस तरह से आपके घर में चोरी हुई और क्या आपको? अब ये नहीं मुझे पता एग्जैक्टली कि कहाँ से आया, लेकिन जो दिखा रही है स्थितियाँ उस हिसाब से तो छत के रास्ते से आया है शायद नीचे, और किचन की जाली तोड़ी है, वहाँ से किचन से अंदर एंटर हुआ है और अंदर का रूम जो है जहाँ अलमारियाँ रखी थी वो सब लॉकर तोड़ के आराम से निकाला है। क्या सामान? चेन थी एक मेरी और एक अंगूठी थी, जेंट्स अंगूठी, पूरा भी इन्होंने देखने नहीं दिया मुझे, और उसमें 4 चूड़ियाँ थी मेरी, जो मतलब डेली पहनने उतारने वाला सामान था वो रखा हुआ था वहाँ। मोबाइल था गिल्ड का, एक कैमरा था और करीब 20 या 25 हजार रुपए करीब नगद होगा। अब ये मैं कैसे बता दूं, पुराना गोल्ड था, अब आज रेट क्या होगा करीब। टीम अभी जांच के लिए आई? नहीं आई, हमने सुबह से कितनी बार फोन लगा चुके, ये पाठक जी ने बहुत फोन किए जो हमारे पार्षद हैं, लेकिन अभी तक कोई टीम नहीं आई वहाँ से। इस जगह को क्या बोलते हैं, निवास क्या है? ये अक्सर कॉलोनी है। कौन सा थाना अंतर्गत है? मुरार। डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव साहब हैं जो अपने प्रोफेसर हैं, उन्होंने सूचना दी कि मेरे घर पर रात्रि में चोरी हो गई, जिस पर मैं उनके घर पर आ गया। वहाँ देखा तो एक कमरे में ये लोग सोए, दूसरा बगल वाले कमरे का सामान बिखरा हुआ पड़ा और उनकी किचन की जाली टूटी है, ऊपर छत से जाने के जो इंटर होने का लग रहा है निकलने का निशान मिल रहे हैं और उनका जो भी सामान गया है तो वो बता ही रहे हैं। मुरैना के महावीरपुरा क्षेत्र में पुलिस आरक्षक गिरिराज का लक्ष्मी नारायण शर्मा से विवाद हो गया। इस पर गिरिराज ने अपनी निजी बंदूक से लक्ष्मी नारायण के घर पर फायर कर दिया, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। ये जी कोने पे एक लगी है, कोने पे जी वो कोई कार्रवाई नहीं की यहाँ पे, गाली गलौज करके और हमसे और बंदूक उठा के जो गुंडागर्दी कर रहे हो ज्यादा, इतना कह के वो ले गए। यहाँ से मेरा छोटा भाई जा रहा था उस मकान पे, वो मकान पे को जा रहा था तो इसने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी, इसी की मैसेज पीछे थी तो इसमें उसने कही तुझे दिखता नहीं है, तो उतर के मैंने जान मैं पुलिस वाला हूँ, सिविल ड्रेस में वहाँ पे मारने लग गया बुरी तरह से, चला गया घर पर भग के और बंदूक उठा लाया वहाँ से। एक तो फायर वहाँ पे की, सबको पूछ लो, 2 फायर आए थे घर पर की, एक जे की एक वो की। यहाँ पे आके गाली गलौज करके। क्या नाम है उस पुलिस वाले का? नाम तो नहीं जानता, शाम को तो नाम तो बता सकता हूँ, नाम यहीं रहता है, पड़ोस में ही रहता है, पर नाम नहीं जानता। बंदूक घर की थी कि क्या मामला था आज है, क्या घटना हुई? मैं अपने घर पे टीवी देख रहा था तो मुझे बंदूक चलने की आवाज़ आई, जैसे मैं घर से बाहर निकला तो वहाँ से गाली देता हुआ वो अब सब बोलता हुआ आया, यहाँ भी 2 फायर किया उसने। जैसे ही घर से निकले क्यों भी क्या बात है तो उसने बट दिया, उसमें एक लड़के में बट दिया, जैसे ही इसने उनकी जेट भर के बंदूक छुड़ा ली, बंदूक छुड़ा ली, उसका हाथ फट गया लड़के का, बंदूक यहाँ छूट गया, वो भाग गया। भागने के बाद पुलिस लेके आ गया, वो पुलिस लेके आ गया तो मैं खड़ा था, मैंने कही बंदूक ऐसे नहीं उठेगी पुलिस वालों से। बोले क्यों? मैंने इसका पंचनामा बनेगा, गोली चला के गया मेरे सामने, कहा आप कौन हो? मैंने मैं मोहल्ले वाला हूँ, मैं पड़ोसी हूँ। तो वो मुझसे भी बदतमीजी से बात करने लगे, गाली गलौज करने लगे, मेरे घर के आगे उन्होंने भी उनसे कई गाली गलौज क्यों दे रहे हो, तुम जाओ, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है। राजमाता विजयराजे सिंधिया की 12वीं पुण्यतिथि कटुआताल छतरी पर मनाई गई। इस अवसर पर राजमाता के छायाचित्र पर सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा माल्यार्पण किया गया। जनवरी शहर में बढ़ते अपराध
अपराधों व भाजपा की कुरीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हजीरा चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। कल कार्यकर्ता हजीरा चौराहे पर झंडावंदन भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ थोड़ी सी इधर देख लो मेरी तरफ, उधर थोड़ी देर से बात करेंगे। जरा इधर सामने सुनने को मिले, कोई बात हो रही हो, चर्चा हो रही हो तो उसे सुने। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि दोस्तों, जो कल का भविष्य है, भविष्य इंदौर में साफ झलकता है। वहां रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा है, वहां पे स्वास्थ्य की सेवा ज्यादा अच्छी है, वहां शिक्षा का ज्यादा अच्छा स्तर है, रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा थे। जेसी मिल था, सिमको था, स्टील फाउंड्री थी, कितने उद्योग थे। यहाँ पे आप देखते हो कि सवेरे रोजगार के लिए जो लोग जाते थे, रोड भरा हुआ जाता था। बैठे हुए हो, अगर आप शांत बैठे रहे तो आप ही इसके दोषी हैं। अपना अधिकार हमको मांगना चाहिए और मिलकर के ग्वालियर का भविष्य उज्जवल हो, उस बात का संकल्प हजीरे के साथ। आज हम हजीरा चौराहे पर भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर ये धरने के रूप में हमारा आक्रोश हम लोग दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 10 साल होने जा रही हैं, विगत 10 वर्ष होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रशासन बहाल रखने की बजाय प्रशासन को बहाल रखा है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अपराध, अपहरण, चोरी, लूट, महिला उत्पीड़न, बलात्कार, चेन स्नैचिंग, हत्या, लूट, डकैती, 420, ये सारे जो भी अपराध हैं ये सारे, नशे का व्यापार, नशा भी बहुत बुरी तरह चल रहा है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में जबकि। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पे हम लोग मध्य प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ इकट्ठे होकर ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हजीरा चौराहे से एक अलग जगाया है। तो मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनकी जो कथनी और करनी में जो अंतर है, उसको हम लोगों ने उजागर करने की कोशिश की। गुलाका मंदिर थाना अंतर्गत प्रीतम विहार कॉलोनी निवासी अनिल मिश्रा ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक फांसी लगाने से पूर्व शादी समारोह में शामिल होने गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुरैना में हिंदू जागरण मंच द्वारा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ एक रैली निकाली गई। रैली के समापन पर गृह मंत्री का पुतला नाले में विसर्जित किया गया। पाकिस्तानी दलालों में ये जो पाकिस्तानी एजेंट है सुशील कुमार चुंदे, उसका हमने आज पुतला बनाकर उसको मुरैना शहर में पूरे में घुमाते हुए और यहाँ नंबर 1 नाली तक लाया, क्योंकि नाली का किया, इसलिए हमने नाली में ही विसर्जित कर दिया है इसको। और इसका जो घृत के तरह हिंदुओं को जो आतंकवादी कहा है, और इसको ये आतंकवादी नहीं दिखते हैं जो कि इनके घरों में ही रह गए और इनके ही सह पे पल रहे हैं, वो आतंकवादी दिखते नहीं हैं। इसीलिए हमने इसके इस वक्तव्य में इसी जो नाली के कीड़े को आज नाली में विसर्जित किया है सुशील कुमार चुंदे को हिंदू जागरण मंच के बैनर तले, और हमने ये चेताया है कि आज के बाद अगर ऐसा बयान दिया तो हम उसको सचमुच में ही नाले में उसको डाल देंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संभाग आयुक्त एसपी सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्रों को पुरस्कार के वितरण के साथ शपथ भी दिलाई गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के पीछे भारत निर्वाचन आयोग के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। 2013 को जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, अर्थात जो व्यक्ति वोटर बनने के लिए एलिजिबल हो गया है, शामिल होना चाहिए। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ईद मिलादुन नबी के अवसर पर मुरैना में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित जामा मस्जिद पर मुस्लिम भाई एकत्रित हुए और एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी।
आज जो है ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार है और इस दिन जो है हमारे मुसलमानों के हज़रत मोहम्मद साहब पैगंबर जो है उनका जन्मदिन मनाया जाता है और उसी के तारतम्य में ये जुलूस और ये रैली जामा मस्जिद से चलकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर और जामा मस्जिद पर ही इसका समापन किया गया। इसमें सभी मुसलमान समाज के लोग इकट्ठे होकर इसको बड़े जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। आईटीएम कॉलेज के प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। शहर में धूमधाम से मनाई गई ईद, मुस्लिम भाइयों ने दी बधाइयां। छिंदी कॉलोनी निवासी 3 वर्षीय बालक की पल्सर बाइक में ली जान। और शहर में बढ़ रही है चोरी की घटनाएं, पुलिस नहीं दे रही है इस तरफ कोई ध्यान। ये शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।